नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के बच्चे, इनका पेपर ऑलमोस्ट समाप्त होने वाला है। अब वो जाने वाले हैं बीकॉम सेकंड ईयर में। बीकॉम सेकंड ईयर में जाने से पहले उनको सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स बीकॉम सेकंड ईयर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं। आज ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू दूंगा कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बीकॉम सेकंड ईयर में रखे हैं और कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। क्योंकि जब आप कोई नए शहर में जाते हैं, तो जाने से पहले उस शहर के बारे में पूरा ओवरव्यू लेते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ घूमने के लिए अच्छी है, कहाँ पे हम लोग घूम सकते हैं, कहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। एक पूरा आइडिया लेते हैं ताकि हमको वहां पे जाने पे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। इसी प्रकार आप बीकॉम सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं, तो इस बीकॉम सेकेंड ईयर में जाने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या हमको बाद में नहीं पता चल पाएगा जब हम बीकॉम सेकेंड ईयर में चले जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जरूर पता चल जाएगा। क्यों नहीं पता चल जाएगा? क्या ये वीडियो नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा? पता चलेगा, लेकिन पहले से पता होना और बाद में पता होने में अंतर होता है। एक आप तैयार रहेंगे, आप लोग को एक आइडिया रहेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट है बीकॉम सेकेंड ईयर में। ये आज सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू तो है ही, साथ में बीकॉम सेकेंड ईयर का भी एक ओवरव्यू है। आपको पता चलेगा कि बीकॉम सेकेंड ईयर में आखिर है क्या। देखिए, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो बीकॉम सेकेंड ईयर एकदम बीकॉम फर्स्ट ईयर की तरह ही है, पर बस आपके सब्जेक्ट्स के नेम चेंज होंगे और सिलेबस चेंज होगा। बाकी सब कुछ बीकॉम फर्स्ट ईयर में जैसे आपने पढ़ा उसी प्रकार बीकॉम सेकेंड ईयर में है। ज्यादा कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत कुछ आपको आज इस वीडियो के माध्यम से नया पता चलेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये आपका बीकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपको चूज नहीं करना है। यहाँ पर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 3 ग्रुप बना है। ग्रुप डी, इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं। और ग्रुप ई, इसमें भी 2 सब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप एफ, इसमें भी 2 सब्जेक्ट्स हैं। 100 मार्क्स का आपका हर एक सब्जेक्ट है। ये 100 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है। हर एक जो आपका सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। टोटल आपका 600 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, ये बात। मैं आपको इस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है थोड़ा बहुत ये भी बता देता हूं। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉस्ट। यहाँ पे आपसे हर चीज की कॉस्ट निकाली जाएगी। पूरे सब्जेक्ट्स में आपको यही पढ़ना है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप कुछ वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, कुछ वस्तुओं को प्रोड्यूस करेंगे, उसकी कॉस्ट निकालेंगे। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसमें एक चैप्टर भी है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उसमें कौन सी कॉस्ट आएगी, आप पहले से बताएंगे कि हाँ ये इतनी है, इसको अनुमान लगाएंगे, इतना कॉस्ट आएगा, इतना खर्चा है। अगर आप एक टेंडर लेते हैं, तो टेंडर लेने से पहले उसकी पूरी कॉस्ट आप निकालेंगे कि कितने में हमको पड़ेगा और कितने में सामने वालों को बताना है। कुछ वेब सीरीज, कुछ फिल्मों में भी आपने देखा होगा, टेंडर बढ़ता है तो लोग पहले से कॉस्ट निकाले रहते हैं कि इतनी कॉस्ट में, मान लीजिए 10 रुपए का अगर सामान बन रहा है तो हम उसे 15 में या 12 में बेचेंगे। आगे वाले को बढ़ा के बताएंगे ताकि हमारा प्रॉफिट उसमें इंक्लूड रहे। तो इस पूरे सब्जेक्ट में आपको किसी ना किसी की कॉस्ट यहाँ पे निकालनी रहेगी। दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये आपका एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ये दोनों आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, दोनों में ही न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी आपका जितना भी सब्जेक्ट है वो थ्योरी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ न्यूमेरिकल हैं, लेकिन वो बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेनली यही दोनों सब्जेक्ट्स हैं जो उसमें न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं।
कुछ बच्चे डर जाएंगे, न्यूमेरिकल आ गया 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट अभी तक पढ़ रहे थे, अब 2 सब्जेक्ट आ गया। डरने की कोई बात नहीं है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। मीन मीडियन मोड है, कुछ नए फॉर्मूलाज भी जुड़े हुए हैं, कुछ नए थ्योरीज इसमें जुड़ी हुई हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्जाम में ये दोनों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इसमें भी थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, मेनली दोनों न्यूमेरिकल सब्जेक्ट समझा जाता है। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग आप सबको जानकारी होगी। जब खातों की हम लोग जांच करते हैं, खातों को चेक करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग बोलते हैं। सब कुछ इसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि ऑडिटर क्या होता है। ऑडिटर जो कि कंपनी में खातों को चेक करने के लिए, अकाउंट्स को चेक करने के लिए आता है, वो क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि कंपनी में काम कैसे होता है। खाते तो बन जाते हैं, लेकिन उनको चेक करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको ऑडिटर निभाता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ आपको नया पता चलेगा इस सब्जेक्ट में। कंपनी लॉ, पहले तो मैं ये भ्रम दूर कर देता हूं, जो आपने बिजनेस लॉ पढ़ा है क्या उसी तरह कंपनी लॉ भी है? बिल्कुल गलत। जैसा बिजनेस लॉ पढ़ा है वैसा कंपनी लॉ नहीं है। कंपनी लॉ बिजनेस लॉ से बहुत ज्यादा इजी है। इसमें क्या है? इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी शुरू होने से लेकर कंपनी बंद होने तक सब कुछ नॉलेज इस सब्जेक्ट में आपको दिया जाएगा कंपनी लॉ में। तो अगर आपका सपना है कोई बड़ी कंपनी खोलने का, तो इस सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी इस सब्जेक्ट में आपको मिल सकती है कि कहाँ पे कैसे कंपनी की स्थापना होती है, कितना दिन लगता है कंपनी को बनाने में, कंपनी का समापन भी कानून के द्वारा होता है और कंपनी का निर्माण भी कानून के द्वारा होता है। सब कुछ पता चलेगा इस कंपनी लॉ सब्जेक्ट में। कंपनी को बनाने से लेकर बेसिक टू एडवांस तक सब कुछ पता चलेगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, इसको आप लोग पढ़िएगा, मजा आएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए बिजनेस में फाइनेंस को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बिजनेस में कैश फ्लो होता है, कैश आउटफ्लो होता है, मतलब पैसा आता है और पैसा कहीं जाता है। दो ही काम होता है, एक कहीं से पैसा आएगा, या तो पैसा कहीं पे जाएगा। तो कैसे पैसे को मैनेज किया जाए, शेयर होल्डर्स में कैसे उसको बांटा जाए। शेयर होल्डर्स में हम लोग डिविडेंड बांटते हैं, सारा पैसा बांट दिया जाए या आधा बांटा जाए, कैसे क्या हो, और मैनेज करके अपने जो बिजनेस हो उसको एडवांस लेवल तक कैसे ले जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए बिजनेस को। क्योंकि फाइनेंस के बिना बिजनेस किसी काम का नहीं है। अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं है, धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो बिजनेस किसी काम का नहीं है। प्रॉफिट नहीं है बिजनेस में तो किसी काम का नहीं बिजनेस। बहुत कुछ पता चलेगा आपको इस सब्जेक्ट में, और नया भी सब्जेक्ट है। इसमें आपको पता चलेगा कैसे पैसे को मैनेज किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे पैसे को मैनेज करती हैं। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो कैसे वो मैनेज करती है, उसका जो मैनेजर होता है, उसका जो फाउंडर होता है, कैसे उसको मैनेज करता है। बिजनेस इन्वायरमेंट, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें भी आपको बिजनेस के बारे में पता चलेगा और इन्वायरमेंट के बारे में भी पता चलेगा कि बिजनेस को इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट कर देता है, कैसे प्रभाव डाल देता है, बिजनेस पर इन्वायरमेंट का कैसे प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप कोई कंपनी बना रहे हैं, अभी बनाने की सोच रहे हैं, अचानक गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो इससे बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा। बाहरी वातावरण का बिजनेस पे कैसे प्रभाव पड़ता है, आंतरिक वातावरण का भी कैसे प्रभाव पड़ता है बिजनेस पर। जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो कैसे बिजनेस को प्रभावित कर देते हैं। गवर्नमेंट कैसे प्रभावित कर देती है, आर्थिक वातावरण कैसे प्रभावित कर देता है, सामाजिक वातावरण कैसे प्रभावित कर देता है। इस सब्जेक्ट में बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे अपने बिजनेस को इन जो प्रभाव डालते हैं, आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण दोनों, तो इससे कैसे अपने बिजनेस को बचाया जा सकता है, कैसे हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में इसकी जानकारी भी आपको
मिलती है। तो ये सब्जेक्ट्स का मैंने ओवरव्यू दे दिया, एक इंट्रो दे दिया कि इस सब्जेक्ट में इतना-इतना कुछ है। ये दोनों आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, पहले 2, बाकी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं। काफ़ी ईज़ी है, बीकॉम सेकंड ईयर अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। जिनका भी पेपर अच्छा नहीं जा रहा, उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, आप बीकॉम सेकंड ईयर में अच्छे मार्क्स को गेन करके अपना ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। और चैनल के बारे में मैं क्या बोलूँ, इस चैनल पे मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत कुछ लाता रहता हूँ, समय-समय पर आपको गाइड करता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।